सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सारे लड़का लड़कियों के लिए है जो अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेस्ड होकर घर में गुमसुम रहने लगते हैं। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट हाउ टू डील विथ ब्रेकअप। तो दोस्तों, मैं हूं देवराज मुखर्जी और आप देख रहे हैं देवराज सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आपका, सॉल्यूशन मेरा। लेकिन पूरा सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है जो वीडियो को अंत तक देखेगा। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ स्पेशल टिप्स भी बताए हैं जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट, ब्रेकअप के समय पार्टनर को मनाने का असफल प्रयास मत कीजिए। जाने वाली को या फिर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे उनको कितना भी मनाइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, हाथ पैर जोड़िए, उसके बावजूद भी आपका ब्रेकअप होना तय है। फिर आप अपने खुद के नज़र में अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए और ब्रेकअप के समय इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाइए मत, उनको मनाने का ये असफल प्रयास मत कीजिए। जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का जिनको इंटरेस्ट है वो ये सब नहीं करेंगे, तब भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा। और जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं उनके साथ आप जितना भी गिड़गिड़ाइए, जितना भी रिक्वेस्ट कीजिए, वो उसके बावजूद भी आपके साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं रहेगा। तो गाइज, जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है उस सिचुएशन में धीरे धीरे आपका मानसिक तनाव बढ़ते जाता है। आपके अंदर बहुत ही मेंटली एक फ्रस्ट्रेशन होता है। उस सिचुएशन में स्पेशली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने घर के दरवाजे, खिड़की सब बंद कर लीजिए और आप चीख करके रो लीजिए। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा रो लेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक तनाव जो है वो कम हो जाता है। लेकिन गाइज, दिस इज नॉट परमानेंट सोल्यूशन, दिस इज टेम्पोररी सोल्यूशन। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, चलिए अगला पॉइंट पे बताता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार। हम लोग मन से ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, बल्कि मन ही मन हम लोग ये सोचते रहते हैं कि आपने मेरे साथ कितने सारे वादे किए, कितने रोमांटिक बातें किए, आप कैसे हमें इस तरह छोड़ सकते हैं, इस तरह ब्रेकअप ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसी सोच के वजह से दोस्तों हमारे मन में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बल्कि एंगर भी बढ़ता जाता है। लेकिन बल्कि इस वक्त हम लोगों को इस सिचुएशन में उल्टा सोचना चाहिए। जी हाँ, इस वक्त हम लोगों को ये सोचना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसे बहुत मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ब्रेकअप होता है और मेरा भी ब्रेकअप हुआ है। जैसे ही मन से आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, इस स्वीकार करने के वजह से आपका मन में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर सब कम होता है। ब्रेकअप के बाद तुरंत आपको सीरियसली एक स्टेप लेना चाहिए और वो है आपके एक्स पार्टनर रिलेटेड जितने सारे डॉक्यूमेंट है, यानी कि पुराने चैट्स, उनके सारे पुराने फोटोज आपके मोबाइल से तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यही सारा फोटोज आप बाद में देखते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग आता है, इसीलिए ये फोटोज आपको तुरंत डिलीट करना चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक्स पार्टनर को आपको उनको सारे सोशल मीडिया पे ब्लॉक करना चाहिए, यानी कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह पे उनको ब्लॉक करना चाहिए तुरंत। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों। ब्रेकअप के बाद हम लोग इतना ज़्यादा निराश और डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका वजह है हम लोग अपने एक्स पार्टनर के साथ बिताया हुआ वो सारे लम्हा, वो सारे पल, वो सब हम याद करते रहते हैं और हम लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि उस वक्त आप आपके प्रेजेंट में नहीं, आप अपने पास्ट में जी रहे हो। उस वक्त अपने पास्ट को लेकर आप हर वक्त सोचते रहते हो। इस सिचुएशन में आपका मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। मेडिटेशन कंप्लीटली आपकी माइंड को बैलेंस करता है और आपको आपके प्रेजेंट में जीने के लिए मदद करता है। लेकिन बहुत सारे यंग लड़का लड़कियां ये सोचते हैं कि मेडिटेशन तो साधु संतों का काम है, हम लोग तो यंग हैं, फिर मेडिटेशन क्यों करें? लेकिन ये आपका गलत सोच है। मेडिटेशन यंग लोग भी करते हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए मेडिटेशन, स्पेशली ब्रेकअप सिचुएशन में, और फिर आप महसूस करेंगे कि मेडिटेशन इस सिचुएशन में कितना ज़्यादा असरदार है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको इसी पॉइंट में मिलने वाला है दोस्तों, और वो है कि ब्रेकअप के दौरान हम सभी में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आता है और उस नेगेटिव एनर्जी का सही इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रेकअप के दौरान हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सीख मिलता है, रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हम लोगों का इम्प्रूव होता है। आई एम श्योर कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा ब्रेकअप के दौरान। और ब्रेकअप के बाद उस नेगेटिव एनर्जी को सही काम पे हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक फैटी पर्सन है या फिर एक चबी पर्सन है, तो आप इस नेगेटिव एनर्जी को जिम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिए, एक बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए, आपको हर जगह तरक्की मिलेगा। देखिए, जिस वजह से, जिनके वजह से आपको ब्रेकअप मिला है वो तो अब तक
सेरेलक के दुकान में पहुंच गया होगा। फिर उनके वजह से आप अपना करियर को क्यों बर्बाद करें। आप भी अपने करियर में आगे बढ़िए, क्योंकि वो भी तो अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, आप भी आगे बढ़िए। और बहुत लोग गलत करते हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी को गलत दिशा में ले जाते हैं, वो अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब भाइयों हम लोगों को नहीं करना है। इस ब्रेकअप की एनर्जी को हम लोगों को सही दिशा में ले जाना है और इसके दौरान तरक्की करना है। दोस्तों, अगला पॉइंट इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आप ये पॉइंट करने में कामयाब हो गए तो इन फ्यूचर में आपका एक्स को लेकर टेंशन पूरी तरह से खत्म, और वो है स्टॉप फॉलोइंग योर एक्स लवर ऑन सोशल मीडिया। ब्रेकअप के बाद हम लोगों में एक इंटरेस्ट होता है कि अपने एक्स लवर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो देखने के लिए हम लोग बार बार उनके सोशल मीडिया में झांकते रहते हैं। कभी इंस्टा, कभी फेसबुक, कभी ट्विटर पर बार बार उनका व्हाट्सएप डीपी तक हम लोग चेक करते रहते हैं। और फिर होता क्या है, उनका ये सब तस्वीर और वीडियो देखने के बाद हम लोगों के मन में उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे और आज हम उनके लाइफ में नहीं हैं, फिर भी वो मेरे बगैर किसी और के साथ इतना ज़्यादा खुश कैसे है। और ये सब कुछ सोच आपके जहन में इसीलिए आता है, आपके मन में उनके प्रति जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से आप बार बार ये करते हैं। एक बात बताइए, क्या उनके मन में आपके लिए कोई इंटरेस्ट है? अगर इंटरेस्ट होता तो ब्रेकअप नहीं होता। उनके लाइफ में आज आपके लिए कोई जगह नहीं है, उनके मन में जगह नहीं है, फिर आपके मन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है उनके लाइफ के बारे में देखने के लिए? अपने मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने माइंड में उनके लिए आई डोंट केयर मूड को एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद एटीट्यूड के साथ बोलिए, तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लड़कियां कहती है कि अब लड़कों पे भरोसा नहीं है, और बहुत सारे लड़के ब्रेकअप के बाद कहते हैं कि लड़कियों पे भरोसा नहीं है, और मैक्सिमम पीपल तो ये कहते हैं कि प्यार के ऊपर से भरोसा ही उड़ गया। लेकिन आई एम सॉरी टू से दोस्तों, ये आपका लॉजिक बिल्कुल गलत है। अपने एक्स पार्टनर के साथ पूरे दुनिया को कंपेयर मत कीजिए। सब इंसान एक जैसा नहीं होते हैं। इन फ्यूचर आपको प्यार पे भरोसा करना चाहिए, और इन फ्यूचर आपके जो भी पार्टनर बनेंगे उन पे भी आपको ट्रस्ट करना होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है बच्चे इतना ज़्यादा खुश क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि युवा हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं, और सीनियर सिटीजन हमेशा अपने पास्ट को लेकर भावुक रहते हैं। बच्चे ही हैं जो सिर्फ अपना प्रेजेंट में जीते हैं। यानी कि अगर आपको खुश रहना है तो पास्ट रिलेटेड सारा टेंशन भुला करके आपको प्रेजेंट में जीना होगा, तब आप भी खुश रह पाएंगे। दोस्तों, अपनी कीमत को पहचानो, खुद की इज्जत करो, और लाइफ में सही इंसान को अपना पार्टनर चूज करो। तभी आपको लाइफ में सही रिस्पेक्ट मिलेगा, उनसे सही वैल्यू मिलेगा। तो अब तक मैं इस वीडियो में ब्रेकअप सॉल्यूशन पर आपको 8-10 पॉइंट बता चुका हूं, और आपसे चाहिए मुझे 3 चीज़ें, और वो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।